प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th के अंदर दो बुक है। जो पहली बुक है गोल्डन रेज, उसका चैप्टर जो है हम पढ़ चुके हैं, द बुक्स दैट सेव्ड द अर्थ। उसकी पोयम है एक रिस्क, उसको भी हमने डिस्कस किया है। दूसरी बुक जो है वो है रिजोल्यूशंस। दूसरी बुक रिजोल्यूशन है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। चोर की कहानी हमने डिस्कस की, इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस किया। तो आज जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है भोली। भोली भोली हमारे गांव में जैसे कोई छोटा मोटा जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल शक्ल से भोले होते हैं, अक्ल उनके बहुत कम होती है, तो उसको भोली के नाम से दिया जाता है। इसीलिए इसका टाइटल जो रखा गया भोली। तो इसके जो राइटर हैं, राइटर का नाम है के अब्बास। के अब्बास ने जो ये कहानी लिखी है, ये बहुत एक मार्मिक चित्रण है एक छोटी सी लड़की का, और उसके साथ में क्या क्या घटनाक्रम होता है, किस प्रकार से उसके अंदर बदलाव आता है, वो इस कहानी के अंदर पूरा बताया गया है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, दहेज अभिशाप है। दहेज के खिलाफ जो चीज़ है, वर्तमान देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार आता है कि दहेज के कारण कहीं लड़कियों को जिंदा जलाया गया। तो उस घटनाक्रम को देखते हुए लेखक का मन द्रवित हुआ और उसने एक कहानी ये हमारे सब पाठ्यक्रम के अंदर रखी है। तो दिस स्टोरी इज अबाउट ए गर्ल। ये कहानी है एक लड़की की, गर्ल यानी लड़की। हु इज अगली, वो कैसी है, बदसूरत है। अगली का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अगली यानी बदसूरत है। एंड हु स्टेमर्स, स्टेमर्थ यानी जब बोलती है तो लड़खड़ा कर बोलती है, यानी कई बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जो है आदत होती है, जो बोलते हैं तो हकला हकला के बोलते हैं, तुता तुता के बोलते हैं। तो उसके अंदर ये दो कमियां थी, एक तो अगली थी यानी बदसूरत थी, और दूसरा जो है स्टेमर्स यानी वो हकला कर बोलती थी। As she is different from her siblings, siblings यानी उसके परिवार के अंदर उसकी जो चार बहनें थी, जो वो बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी, लेकिन वो जो है बदसूरत थी। बदसूरत का कारण है वो बताएंगे हम आपको। Her siblings, she does not get proper care in her family, क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसका प्रॉपर केयर नहीं किया, उसका ध्यान नहीं रखा, उसको अच्छा खाना नहीं दिया। हमारे जैसे ये परंपरा होती है कि लड़का होता है तो उसका अच्छा केयर किया जाता है, उसको अच्छा भोजन दिया जाता है, और लड़कियों को जो है बहुत ही कम भोजन दिया जाता है, और कहते हैं कि लड़की जो है वो पराया धन है। लेकिन रामलाल, इसका जो लड़की के फादर जो है रामलाल, वो गांव के सरपंच थे, गांव के मुखिया थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सार संभाल की, लेकिन वो लड़की जो है जिसका नाम सुलेखा इसमें बताया गया है और उसको भोली कहा गया है, वो बदसूरत इसलिए उसकी देखभाल नहीं हुई। फैमिली, हर फादर सेंड्स हर टू ए स्कूल। तो रामलाल जी ने सोचा कि ये दिखने में बदसूरत है, चेहरे के ऊपर चेचक के दाग हैं, लेकिन यदि स्कूल चली जाएगी तो कुछ पढ़ लिख जाएगी तो उसका जो अवगुण है वो छिप जाएगा। तो उसने क्या किया, उन्होंने, रामलाल जी ने सेंड स्कूल। स्कूल क्यों भेजा, क्योंकि गांव के अंदर एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया था, और किसका आदेश था, तहसीलदार का आदेश था। तहसीलदार का आदेश था, कमांड था। कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश। तो तहसीलदार का जो आदेश था, उस आदेश के तहत जो है उनको ये चीज़ बताई गई कि भी लड़कियों का स्कूल खोला गया है, तो आप गांव के मुखिया हो तो आप भी जो है वो अपनी लड़की को स्कूल भेजो। द टीचर इन द स्कूल, और उस स्कूल के अंदर जो प्राइमरी स्कूल जो था उसके अंदर जो टीचर थी यानी लेडी टीचर थी, एक लेडी टीचर जो है उसने बहुत सारा स्नेह दिया उस लड़की को। बिकम्स द ट्रू मेंटर, मेंटर यानी उसके अंदर एकदम परिवर्तन लेके आती है वो भोली के अंदर। एंड हेल्प्स हर गेन सम कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो तुतलाती थी, हकलाती थी, बोल नहीं पाती थी, तो उसको मोरल सपोर्ट दिया और उस प्रकार से उसके हेल्प की। कॉन्फिडेंस, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत किया। टाइम फ्लाइज, पता है आपको, समय जो है तेजी से उठता जाता है, और कहावत भी है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। जो समय जो है
वो किसी का इंतजार नहीं करता, वो उड़ता रहता है। तो टाइम फ्लाइज, समय उड़ता रहा। एंड विद द भोली बिकम्स अ यंग वुमेन, तो उसने पढ़ाई लिखाई कर ली, अच्छी एक नागरिका बन गई भारत की अच्छी, और वुमेन बन गई, युवती बन गई। हु इज एजुकेटेड, कैसी होगी वो, पहले जो है अनपढ़ थी, अब वो कैसी होगी, एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी हो गई। अनलाइक हर सिस्टर्स, उसकी बाकी जो बहनें थी वो कैसी थी, अंगूठा छाप थी, अनपढ़ थी, इलिटरेट थी वो। बिकॉज ऑफ हर अगली लुक्स, क्योंकि वो दिखने में बदसूरत थी। एंड पोक मार्क्ड, पोक मार्क का मतलब होता है चेचक के दाग। पोक मार्क का मतलब चेचक के दाग उसके चेहरे पे थे। उसका कारण क्या था कि जो बचपन जब छोटी थी तो वो जो है उसको ये पोक मार्क हो गया था, इसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर चेचक के दाग थे, पोक मार्क फेस। हर फादर, उसके पिता जो है सहमत हो गए उसकी जो है शादी करने के लिए। चूँकि हमारे जो भारतीय समाज के अंदर ये रीति रिवाज है कि लड़की को ज़्यादा दिनों तक घर पे नहीं रह सकते, 18 और 20 साल की जब हो जाती है तो उस लड़की को हम ससुराल भेज देते हैं शादी करके। तो उसके फादर ने जो ये निश्चय किया, हर ऑफ ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति था हु इज डबल हर एज, यानी उस लड़की की उम्र जो है 20-22 साल थी और वो 40-45 साल का जो दूल्हा था, डबल एज का था। भोली एग्रीज, भोली सहमत होगी, क्योंकि हमारे गांव में रीति रिवाज जो है माता पिता की बात को नहीं टालते हैं, इसलिए उसने जो है उस बूढ़े व्यक्ति से, अपनी एज से जो डबल था, उसे शादी करने को वो एग्री हो गई। भोली एग्रीज विथ हर पेरेंट्स डिसीजन, उसने अपने माता पिता के डिसीजन को चुनौती नहीं दी और उसने उस बात को मान लिया। बट व्हेन द ब्राइड ग्रूम, लेकिन जब दूल्हा आया, एराइज, वहाँ पे आया, उसने डिमांड की, उसने कहा कि मेरे को 5000 जो है डोरी चाहिए, दहेज चाहिए, दहेज नहीं दोगे तो मैं अपनी बारात वापस लेकर जाऊंगा। ही डिमांड्स ए हेफ्टी डोरी, डोरी का मतलब होता है दहेज, और वर्तमान समय में जो समाज के अंदर जो सबसे बड़ा अभिशाप है वो है दहेज। दहेज मांगा 5000 का उसे शादी करने के लिए, उसे शादी करने के लिए 5000 का दहेज मांगा। हर फादर समाउ मैनेज, अब उसके पिता जो है अपनी बेटी को ससुराल भेजना चाहते थे, उसकी शादी करवाना चाहते, इसलिए जैसे तैसे उन्होंने मैनेज किया। उनकी जो जमा पूंजी थी पूरे उम्र भर की, वो पेटी के अंदर रखी हुई थी और उसको निकाल के देने लगे। भोली बिकम एंग्री, लेकिन भोली को गुस्सा आ गया, भोली को जो है गुस्सा आ गया। दूल्हा जो है, दूल्हा भी जो है लंगड़ा था, ठीक है ना, और उम्र में भी बड़ा था, लेकिन उस जो सुलेखा है, यानी इस कहानी की जो नायिका है सुलेखा, जो पात्र है, उसने ये मान लिया था कि भाई माता पिता की बात को मैं मान लेती हूँ। लेकिन जब उसने दहेज की मांग की तो उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। भोली बिकेम एंग्री एंड डिसाइड टू रिबेल, उसने कहा मैं विद्रोह करूंगी, विरोध करूंगी, अगेंस्ट ऑल, सभी के साथ, चाहे मैं कुंवारी रह जाऊं लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। सी डिसाइड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हर लाइफ, उसने अपना पूरा सारा जीवन जो है टू सर्व हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता की मैं सेवा करूंगी और टीच, यानी सारी गांव की बेटियों को पढ़ाऊंगी स्कूल के अंदर, लेकिन जो है समझौता नहीं करूंगी जिंदगी के साथ। तो ये एक कहानी थी इसके अंदर। इसका मतलब फर्स्ट जो चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ उसको हम पढ़ते हैं। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन सब उसे भोली बुलाते थे, और भोली का मतलब होता है बिल्कुल सिम्पटन, बिल्कुल भोली। शी वाज द 4th डॉटर, वो चौथी पुत्री थी नंबरदार रामलाल की। नंबरदार जो रामलाल है उसकी वो चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जो 10 माह की थी, she had fallen off the coat on her head, उसके सिर के ऊपर चोट लगी, नीचे गिर गई वो। It has damaged some part, इसलिए वो बिल्कुल भोली होगी, ब्रेन का पार्ट कुछ डैमेज हो गया। That is why she remained a backward child and came to be known as भोली, इसलिए उसे भोली कहा गया। और at birth the child was very fair, वो बहुत सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी जब उसका जन्म हुआ था भोली का, यानी सुलेखा का। बट वैन शी वाज 2 years old, लेकिन जब 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक के दाग, हमने यहाँ पे पॉक मार्क्स, उसके चेहरे के ऊपर पॉक मार्क्स हो गए, चेचक के दाग हो गए, और इसलिए वो बदसूरत दिखने लगी। ओनली आइज वर सेव्ड, उसकी सिर्फ आंखें जो है बची थी, ओनली आइज वर सेव्ड।
बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क। उसका चेहरा बिल्कुल खराब हो गया, वो भद्दी दिखने लगी और लड़खड़ा के मतलब बोलने लगी, हकला हकला के बोलने लगी और भोली भी थी बिल्कुल, क्योंकि उसके माइंड का जो हिस्सा वो जो है डैमेज हो गया था। तो लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5 साल तक वो बच्ची बोल नहीं पाई। वैसे जो है अमूमन बच्चा 1 साल का जो होता है बोलना शुरू कर देता है। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, तो वो लड़खड़ाने लगी, हकला हकला के बोलने लगी। द अदर चिल्ड्रन उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और उसकी जो है नकल उतारा करते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसलिए जो है वो बहुत ही कम बात किया करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 लड़के थे उनके, एंड 4 डॉटर्स, और 4 उसके लड़कियां थी। एंड द यंगर ऑफ देम वाज बोली, और बोली सबसे छोटी थी। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, तो सरपंच का घर था तो खाने पीने के बहुत अच्छी सामग्री थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट बोली वर हेल्थी, बाकी सारे जो है हेल्थी थे, स्ट्रांग थे, लेकिन बोली बिल्कुल दुबली पतली थी। द सन हैड बीन सेंट टू सिटी, बेटों को उसने शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया, और उसकी बहनों की भी शादी हो गई। बट द रामलाल वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो है भोली के बारे में चिंतित था, क्योंकि वो तो न तो दिखने में सुंदर थी और न ही पढ़ाई में सुंदर थी। तो फिर इस प्रकार से आगे जो है तहसीलदार का आदेश आया कि उसको पढ़ाना है, आगे उसको आगे पढ़ाने के लिए उसको पढ़ाया। पढ़ाने के साथ में फिर क्या है कि बड़ी होगी, 20 साल की जब हो गई वो, तो 20 साल की हो गई तो उसके लिए दूल्हा ढूंढा। कहानी पर जो क्या था, डबल हर एज, उसकी एज में उससे दुगना था। हर फादर एग्रीज, उसके फादर एग्री हो गए, लेकिन उसके भोली ने खुद ने यानी सुलेखा ने डिसीजन को मना नहीं किया कि फादर का डिसीजन है, मैं मना नहीं करती। लेकिन उसने क्या किया, किसकी मांग की, दहेज की मांग की, डोवरी की मांग की। उसने 5000 रुपये मांगे, तब भोली को क्या है, गुस्सा आया, और उसने जो है जो वरमाला दूल्हे के गले में डालनी थी उसको जो है आग में झोंक दी, जहाँ पे वो पवित्र अग्नि के हम फेरे लेते हैं जो जब शादी होती है तो उसने आग में उसको गौंद दिया और कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसके पिता चिंतित हुए कि जब बारात घर के आगे आई हुई है और जब लौट जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो उसने एक अच्छा डिसीजन लिया, उसने क्या कहा कि सर्व हर पेरेंट्स, कि मैं आपकी सेवा करूंगी और पूरे गांव वालों को पढ़ाऊंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कठिन शब्दार्थ नहीं है, फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई कठिन शब्दार्थ है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करें और विद्यालय में आके उनको पूछें। और कोई भी आपके वो समस्या है किसी प्रकार की व्याकरण के संबंधी, तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरी आईडी है जितेंद्र कुमार खत्री 1, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो मिल सके, न्यू वीडियो, और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकें। धन्यवाद।